बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट में। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का पूरा मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। स्टूडेंट, ये आपका 2024 का कराया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसकी इस बार 2026 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। मैं गारंटी लेता हूँ उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। सभी क्वेश्चन यही आने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। जैसा कि देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, ये आपका पेपर कोड हो गया, ये आपका पेपर कोड हो गया, वहीं आपका पेपर नेम दे रहा है परस्पेक्टिव ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपका पेपर नेम होगा। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर आता है और जो भी यूनिवर्सिटी अपना लिखित एग्जाम करवाती है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। इसमें जो आपका टाइमिंग रहेगा 2 घंटे का टाइमिंग हो, आपको जो पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का रहेगा। अब जल्दी से हमारा निर्देश क्या दे रखा है, नोट क्या दे रखा है, ये भी जल्दी से देख लेते हैं। नोट हमारा दे रखा है अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंटरेक्शन। निर्देशानुसार सभी खंडों के जो प्रश्न है उसको उत्तर देना है। अब देख लीजिए, हमारा सेक्शन ए आ जाएगा। कौन सा? सेक्शन ए आ जाए। अब सेक्शन ए में हमारा क्या दे रखा है, जिसे खंड आ बोलते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें हमारा नोट क्या दे रखा है, निर्देश, ये भी जल्दी से देख लीजिए। अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ इट पार्ट इन अबाउट 15 वर्ड। सेक्शन ए के सभी प्रश्नों के आंसर देना है, यानी उत्तर देना है, और जो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो लगभग कितने 50 शब्दों में देना है। यानी टोटल हमारे कितने 10 प्रश्न हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न हमारे 10 हैं। एक प्रश्न हमारा कितने 2 नंबर का है, तो टोटल हमारे कितने 20 नंबर सेक्शन एक से क्लियर हो जाएंगे। अब जल्दी से क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब जल्दी से हमारा देख लीजिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन, व्हाट इज प्रॉपर लेंथ इन द व्हाट इज प्रॉपर लेंथ इन रिलेटिविटी। सापेक्षा में वास्तविक लंबाई क्या होती है? जो सापेक्षता होती है उसमें वास्तविक लंबाई क्या होती है, उसकी उदाहरण सहित आपको व्याख्या करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑसिलेटर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में दोलित्र से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में दोलित्र से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में दोलित्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका रहेगा आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं जल्दी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। राइट इंस्टेंट इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का आइंस्टीन समीकरण लिखिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का आइंस्टीन समीकरण आपको उदाहरण से लिखना रहेगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का आइंस्टीन समीकरण लिखना रहेगा उदाहरण से, तो वो भी है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट हमारा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, व्हाट इज एन ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशीय फाइबर क्या है? प्रकाशीय क्या है या प्रकाशीय फाइबर क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण से लिखना रहेगा। प्रकाशीय फाइबर क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण से लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए स्टूडेंट, डिफाइन इनर्टियल एंड नॉन इनर्टियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जड़त्व और अजड़त्व क्या है? जड़त्व और अजड़त्व क्या है, उसके संदर्भ में आपको उदाहरण से लिखना है। जड़त्व और अजड़त्व संदर्भ फ्रेम को परिभाषित कर दिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका होने वाला है। जड़त्व और अजड़त्व संदर्भ में फ्रेम को आपको व्याख्या करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होना है, बिल्कुल आपको इसे भी तैयार करके लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंड विथ ऑफ एन एम्पलीफायर। प्रवर्धक की बैंड चौड़ाई से आप क्या समझते हैं? प्रवर्धक की बैंड चौड़ाई से आप क्या समझते हैं? इसको भी आपको उदाहरण से लिखना रहेगा। प्रवर्धक की बैंड चौड़ाई से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से लिखिए। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। राइट इंस्टेंस मेस एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है उसको आपको लिखना है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को आपको उदाहरण से लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाई ट्रांजिस्टर ऑफ बायसिंग। ट्रांजिस्टर बायसिंग से आप क्या समझते हैं? ट्रांजिस्टर बायसिंग से आप क्या समझते हैं? उदाहरण से इसकी परिभाषा लिखिए। ट्रांजिस्टर बायसिंग से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषा उदाहरण से ही लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होना है, तो बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से भाग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आ जाएगा हमारा, व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन। फोटान का जो विराम द्रव्यमान है उसकी परिभाषा उदाहरण से लिखने। फोटान का विराम द्रव्यमान क्या है इसकी परिभाषा लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका रहेगा, फोटान का विराम द्रव्यमान। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है। जब आप एग्जाम देखे होगे उसके बाद खुद कमेंट करके बताओगे सर आपने जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जल्दी से देख लीजिए। व्हाट आर ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन। ऑर्थोनॉर्मल तरंग फलन क्या है? ऑर्थोनॉर्मल तरंग फलन क्या है इसकी परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ऑर्थोनॉर्मल तरंग फलन क्या है इसकी परिभाषा उदाहरण से लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका आने एग्जाम में होने वाला है, तो बिल्कुल आपको तैयार करके लिख देना। मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट भी जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। फिर हमारा आ जाएगा सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें हमारा नोट क्या दे रखा है ये भी जल्दी से देख लीजिए। हमारा इसमें निर्देश दे रखा है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ हिच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड। यानी सेक्शन बी से किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर देना है हमें। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा उसका आंसर हमें कितने 200 वर्डों में देना है। टोटल हमें सेक्शन बी से 5 ही प्रश्न हल करने, कितने 5 प्रश्न हल करने हैं। टोटल हमारा एक प्रश्न 7 नंबर का रहेगा। टोटल हमारे 35 नंबर क्लियर हो जाएंगे सेक्शन बी से। क्वेश्चन को बढ़ाते जल्दी से, क्वेश्चन भी देख लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन आ जाएगा, फर्स्ट नंबर देख लीजिए। व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट ऑफ इफेक्ट फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर द चेंज ऑफ वेवलेंथ इन द कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन प्रभाव क्या है? कॉम्पटन क्या है या कॉम्पटन प्रभाव क्या है? कॉम्पटन क्या है, कॉम्पटन प्रभाव क्या है? कॉम्पटन प्रभाव में तरंग दैर्घ्य के परिवर्तन के लिए व्यंजक की स्थापना की थी उदाहरण सहित। कॉम्पटन प्रभाव क्या है? कॉम्पटन प्रभाव में तरंग दैर्घ्य के परिवर्तन के लिए व्यंजक की स्थापना उदाहरण सहित कीजिए। कॉम्पटन प्रभाव क्या है? कॉम्पटन प्रभाव में तरंग दैर्घ्य के परिवर्तन के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है। कॉम्पटन प्रभाव क्या है? कॉम्पटन प्रभाव में तरंग दैर्घ्य के परिवर्तन के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। व्हाट इज फीडबैक circuit in the amplified about positive and negative feedback in the oscillators? Which types of the feedback in used? एम्पलीफायर में फीडबैक परिपथ क्या है? एम्पलीफायर में फीडबैक परिपथ क्या है? धनात्मक एम्पलीफायर में फीडबैक परिपथ क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक फीडबैक के बारे में लिखिए। ऑसिलेटर में किस प्रकार का फीडबैक का प्रयोग किया जाता है? ऑसिलेटर में किस प्रकार के फीडबैक का प्रयोग किया जाता है? ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। अब क्वेश्चन की ओर जल्दी से भी बढ़ाते हैं। राइट अबाउट de Broglie wave obtain and the expression for its wavelength, give an experiment in support of this theory। अब हमारा क्वेश्चन क्या देख रहा है ये भी जल्दी से देख लीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, डी ब्रागली तरंग के बारे में लिखिए। क्या? डी ब्रागली तरंग के बारे में लिखिए। इसकी तरंग दैर्घ्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस सिद्धांत के समर्थन में एक प्रयोग को उदाहरण सहित बताइए। डी ब्रागली तरंग के बारे में लिखिए। इसकी तरंग दैर्घ्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस सिद्धांत के समर्थन में एक प्रयोग को उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है।
राइट अबाउट लेंथ कॉन्स्ट्रक्शन इन रिलेटिविटी। लंबाई संकुचन बारे में सापेक्षता के लिए लिखिए। लंबाई संकुचन के बारे में सापेक्षता के लिए उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका होने वाला है आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। डिस्कस अबाउट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड इट एप्लीकेशन। विभिन्न प्रकार के प्रकाशीय फाइबर के बारे में लिखिए और उसकी उपयोगिता भी बताइए। विभिन्न प्रकार के जो प्रकाशीय फाइबर होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है और उसकी उपयोगिता भी बतानी रहेगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है, तो बिल्कुल भी आपको इसे तैयार करके लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। डिफाइन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन देम। समूह वेग और कला वेग को परिभाषित कीजिए। क्या समूह वेग और कला वेग को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए और इसके बीच जो संबंध होता है उसको भी आपको लिखना रहेगा। संबंध को व्यक्त करके लिखना है। समूह वेग और कला वेग को उदाहरण सहित परिभाषित करके लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है, तो इसको भी बिल्कुल तैयार करके आपको लिख लेना है स्टूडेंट। है ये 2024 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसकी आने वाले 26 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। जिस भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो चुका है, जिस भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम होना बाकी है, उनके लिए बिल्कुल रामबाण साबित हो गया। मैं गारंटी लेता हूँ जब आप एग्जाम देके आओगे इसके बाद कमेंट करके बताओगे सर आपने जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले, तो बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्कस अबाउट व्हेन ब्राइड ऑसिलेटर। व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर के बारे में विवेचना करके लिखना रहेगा। व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर के बारे में विवेचना करके उदाहरण से लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है, बिल्कुल आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लिए। राइट अबाउट मिकलेसन मॉरली एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले के प्रयोग करके उदाहरण लिखना है। माइकलसन मोरले प्रयोग करके आपको उसके बारे में लिखना है। किसके? माइकलसन मोरले के बारे में आपको प्रयोग करके उदाहरण से लिखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है, तो बिल्कुल आपको तैयार करके लिख देना है। नेक्स्ट हमारा देख लीजिए। नेक्स्ट कौन सा रहेगा स्टूडेंट? सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब इसमें हमारा क्या दे रखा नोट, ये भी जल्दी से देख लीजिए। नोट हमारा दे रखा है। अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ हिच क्वेश्चन इन अबाउट 5 वर्ड। सेक्शन सी से हमें किन्हीं 2 ही प्रश्नों के आंसर देना है, जो हमारा प्रत्येक प्रश्न का आंसर रहेगा कितने, लगभग 50 शब्दों में देना। कितने? 50 वर्डों में देना है। और सेक्शन सी से टोटल हमें 2 ही प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न हमारा 10 नंबर वगैरह, टोटल हमारे 20 नंबर सेक्शन सी से क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट अब क्वेश्चन की ओर भी बढ़ चलते हैं, जल्दी से क्वेश्चन भी हमारा देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ आरसी कपल एम्प्लाइफ एंड एक्सप्लेन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्रू। आरसी युग्मित प्रवर्धक की कार्यविधि का वर्णन कीजिए और इसके आवृत्त प्रतिक्रिया वर्ग को समझाइए। आवृत्त प्रतिक्रिया वर्ग को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते जल्दी से देख लीजिए। स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड ड्यूली लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। साप क्वेश्चन क्या हमारा, ये भी जल्दी से देख ली। क्वेश्चन हमारा दे रखा सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत की परिकल्पनाओं का उल्लेख कीजिए। सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत की परिकल्पनाओं का उल्लेख कीजिए तथा लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों का निगमन करके आपको उदाहरण से लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। राइट अबाउट हार्टले एंड कॉलपिट्स ऑसिलेटर्स एक्सप्लेन विद द डायग्राम्स। हार्टरे और कार्पिट दोलित्र के बारे में लिखना है आपको मानचित्र की सहायता से। किसके? चित्रों के साथ यानी डायग्राम के साथ आपको उसके द्वारा समझा के लिखना। हार्टरे और कार्पिट दोलित्र के बारे में चित्रों के द्वारा आपको समझा के लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपका होने वाला है।
क्या स्टूडेंट हार्टले और कार्परेट दौलत के बारे में आपको उदाहरण से लिखना रहेगा। कभी कभी अलग अलग भी पूछ लीजिए, हार्टले क्या है या कार्परेट क्या है, तो इनको आपको बिल्कुल डिफिनेशन तैयार कर लेना। कम से कम सेक्शन सी का प्रश्न है, लगभग आपको 500 वर्डों में इसका आंसर देना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा देख लीजिए, 13 नंबर आ जाए। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट भी दे रखे हैं, ये भी देख लीजिए, यानी इस टिप्पणी लिखने के लिए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब इसमें हमारा क्या दे रखा है, टिप्पणी पे देख लीजिए। टाइम डिलेशन, समय विस्तारण क्या है। टाइम डिलेशन, समय विस्तारण क्या है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, कपलिंग मेथड इन एम्प्लायर, कपलिंग मेथड्स इन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर कपलिंग प्रक्रिया क्या है, उसको भी उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। एम्पलीफायर कपलिंग प्रक्रिया को क्या है, इसको उदाहरण सहित आप लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है। एम्पलीफायर कपलिंग प्रक्रिया क्या है, इसको भी उदाहरण से लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में होने वाला है। ये तो स्टूडेंट आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो हम प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन पेपर लेके आए थे आप लोगों के बीच में, जिसके आने वाले 26 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना थी, इसीलिए हम आप लोगों के लिए लेके आए थे। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आप जब एग्जाम देके आओगे उसके बाद कमेंट करके खुद बताओगे सर आपने जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले। तो बिल्कुल मिस ना करते हुए स्टूडेंट आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, अभी से लग जाना है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू।